आशुतोष, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पर्यवेक्षक भी हैं, उनके दो जो ये स्टेटमेंट हैं, मैं इन पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। अरे इसके बिना चुनाव लड़ा जाता है? कोऑर्डिनेशन कमेटी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं होता किस राज्य में क्या हो रहा है, दिल्ली से कौन उनके संपर्क में है, कौन उन पर नजर बनाए हुए है, या उनकी नाराजगी या उनकी उपलब्धियों का संज्ञान ले रहा है। संदीप, जो हिमाचल की घटना है उसने ये साबित किया है कि कांग्रेस आज भी कांग्रेस ही है। कांग्रेस में बदलाव नहीं आया है। पॉलिटिक्स, ये तो फर्क क्या आता, फर्क ये आ गया कि नरेंद्र मोदी ने आके खेल के नियम बदल दिए हैं। अब जब खेल के नियम बदल गए हैं तो ऐसी घटनाएं जब होती हैं तब लगता है कि अरे ये क्या हो गया। क्या आज की तारीख में आप सोच सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता सिर उठा के किसी एक राज्य के अंदर बगावत कर दे और उसके बाद वो सरवाइव कर जाएगा? संभव नहीं होता। ऐसे कम से कम उनके आधे से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे जो अंदर इतनी नाराजगी उनके अंदर है, इतनी नाखुशी उनके अंदर है, इतने गुस्से में रहते हैं, लेकिन मजाल नहीं कि पब्लिकली वो कह दे। तो राजनीति में जो कुछ भी हिमाचल में हुआ है वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो सत्ता का संघर्ष है और उसमें वीरभद्र सिंह का परिवार एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के तहत काम कर रहा है। भाई, वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी को चलाया, 6 बार के मुख्यमंत्री रहे। प्रतिभा सिंह का क्या क्लेम है उसमें, या फिर विक्रमादित्य सिंह का क्या क्लेम है? उनका क्या क्लेम है? किस हक से वो चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए? तो अगर किसी की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है और इसके लिए वो आलाकमान पे दबाव डाल रहा है, तो फिर इसकी पूर्ति तो कोई किसी भी पार्टी का कोई भी नेता नहीं कर सकता है। और उसमें उसके लिए मेरा मानना यह है कि आज कांग्रेस पार्टी को अगर भविष्य के लिए तैयार करना है तो कांग्रेस पार्टी को पर्जिंग करनी पड़ेगी ऊपर से नीचे तक। यह नहीं होगा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के अंदर रहे, चुनाव हरवा दे और उसके बाद बीजेपी जाने की तैयारी कर लें और फिर भी पार्टी में बने रहे। ये जो स्थिति है कि चूंकि मेरे पिताजी बहुत पावरफुल थे, मुख्यमंत्री थे, इसलिए मैं भी रहूंगा। अरे आपको काम करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके पिताजी की मूर्ति नहीं लगी इसलिए आप पार्टी छोड़। विचारधारा किस तरह पार्टी छोड़ी तो मैं मान सकता हूं, विचार किस तरह पार्टी छोड़ी तो मैं मान सकता हूं, इसलिए मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं है। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी में जब उसने सोचा कि मैनेज कर लेंगे तो उन्होंने सैल्वेज कर लिया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार में औंधे मुंह गिरना पड़ा। आधी जीत, आधी क्या 1/4 जीत मान सकते हैं बीजेपी की। दरअसल उनका टारगेट था सत्ता से बेदखल करना कांग्रेस को। कुल मिलाकर हर्ष महाजन को ही जितवा पाए, बाकी ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हुआ। यह भी एक हकीकत है। जब कांग्रेस पार्टी ने चाहा तो राजस्थान की सरकार नहीं गई, पूरी ताकत लगा दी थी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन नहीं गिरा पाई अशोक गहलोत की सरकार को। पार्टी हार गई, एक अलग तरीके का प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश के अंदर उनकी पूरी कोशिश थी सरकार को पलटने की। सिर्फ वो अगर राज्यसभा तक सीमित होता तो विधायकों को वहां से सीआरपीएफ के एस्कॉर्ट में पंचकुला नहीं ले जाया जाता, अगर सिर्फ चुनाव जीतने तक की बात होती तो। क्योंकि सबको मालूम है कि राज्यसभा के चुनाव में व्हिप लगता नहीं है और किसी की सदस्यता जाती नहीं है, तो विधायक उनके खिलाफ वोट देने के बावजूद भी वहीं रहते। दरअसल पूरी कोशिश थी, लेकिन जब कांग्रेस ने चाहा तो अपनी सरकार बचा ली। इसका मतलब यह नहीं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दिक्कतें नहीं है, विकृतियां नहीं है, प्रॉब्लम हिमाचल संकेत क्या दे रहा है? ठीक लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले यह राजनीतिक जो घमासान हुआ है, संकेत और संदेश क्या जाते हैं आम दर्शक पर? संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने पुराने चरित्र को दोहराती रहेगी तो कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिन और भी मुश्किल के हो सकते हैं। अगर एक एक नेता अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपनी ही सरकार को गिराने की कोशिश करेगा तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य उज्जवल नहीं है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे लगता है कि ये जो नेता बाहर निकल के बयान देते हैं, जी मैं तो सोनिया गांधी से नहीं मिल पाया लेकिन मैं देखिए नरेंद्र मोदी जी से मिला, ऐसे नेताओं के बयानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जब मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन बाहर निकल कर इस तरीके की बयानबाजियां होती रहती हैं और इसका कोई मतलब भी नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को आज की तारीख में जिस तरीके से वो जनयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, यही सही तरीका है। और इसी तरीके लोगों से मिल रहे हैं, अपने नेताओं से नहीं मिल रहे। दिक्कत है क्या? ये अपने आप में एक विरोधाभास है क्या? संदीप, इन आरोपों को बहुत, आप
क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जाके नरेंद्र मोदी से मिल लेते हैं क्या, जब चाहते हैं तब? क्या अमित शाह से मिल सकते हैं क्या? यह भी तो एक प्रश्न है ना। क्योंकि वो सत्ता में है, आज की तारीख में पावरफुल है, इसलिए कोई उनके खिलाफ बगावत नहीं कर सकता। लेकिन राहुल गांधी आज की तारीख में कमजोर है, कांग्रेस पार्टी कमजोर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।